सर आप काजू सर बोल रहे हैं ट्रिंग सर? ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग, रुकिए मैं रिंग करवाता हूँ पहले कॉल को। हाँ, ट्रिंग ट्रिंग हाँ, ट्रिंग ट्रिंग। काजी सर, आपका यस। मोबाइल रिंग हो रहा है। हाँ। सर काजू ट्रिंग सर बोल रहे हैं ट्रिंग। सर? यस, मैं काजी बात कर रहा हूँ। आप कौन बात सर कर रहे हैं? कैसे हो सर? बढ़िया हूँ सर, आप कैसे हैं? सर मैं तो बढ़िया सर। आप कौन बोल रहे हैं सर? सर मैं सर विवेक बिंदर टीम से रामकृष्ण बात कर रहा सर। विवेक बिंद्रा सर की टीम से रामकृष्ण बात कर रहा है। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, बोलिए बोलिए सर। हाँ सर बात कर रहा है सर, इसलिए सर आप रिसेंटली फेसबुक और मान लीजिए सोशल मीडिया में बिलियनर हम्म, ग्रुप का नाम में जो प्रोडक्ट है हमारा, तो उसी रिगार्डिंग हम्म, आप इंक्वायरी किए थे सर, इसलिए हम्म। आपको फोन किया सर, आपको जानकारी देने के लिए। सर अभी टाइम है आपका पास सर बात करने के लिए? 2 मिनट टाइम तो दे ही पाऊंगा सर, बोलिए बताइए क्या है। मैं तो देखा था ग्रुप इन डिप्लोमा करा रहा है विवेक बिंद्रा सर। तो कैसे क्या करना है यही जानने के लिए मैंने इंक्वायरी डाले थे। हाँ सर, इसीलिए सर आपको फोन किया गया सर। हाँ, जो आपको जी हम लोग का जो बिलियनियर ब्लूप्रिंट है सर, उसी बारे में आपको पूरा जानकारी दे देंगे, पूरा क्लियरिटी के साथ आपको हम दे देंगे सर। सर इससे पहले थोड़ा जानकारी हो जाए तो अच्छा है, मेरे लिए अच्छा होगा आपको जानकारी देने के लिए। सर आप कहाँ से बिलोंग करते हैं सर? मैं तो वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ सर। वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं सर, तो बहुत बढ़िया जाएगा सर। तो अभी क्या करते हैं सर? मैं छोटा मोटा एक बिजनेस करता हूँ, एक दुकान चलाता हूँ। छोटा मोटा बिजनेस करते हैं सर, तो बिजनेस मतलब तो बहुत बढ़िया है सर। तो सर हम्म, अभी क्या बिजनेस करते हैं सर? मेरा एक छोटा दुकान है। छोटा सा दुकान, क्या ग्रोसरी का? नहीं कोई कौन सा दुकान है सर आपका? मेरा दुकान है छोटा, जैसे कि यही स्टेशनरी का जो सामान हाँ बेचते हैं ना, वही छोटा हाँ मोटा हाँ हाँ। दुकान। हाँ, तो सर अभी बिजनेस कैसे चल रहा है सर? चल रहा है, मोटा मोटी चल रहा है, ऐसा नहीं मोटा बढ़िया मोटी नहीं चल चल रहा रहा है। है। तो अभी मैं सर सोचता हूँ दुकान को कैसे बड़ा किया जाए। विवेक बिंदा सर का वीडियो देखता हूँ, अच्छा लगता है, बिजनेस के बारे में बहुत नॉलेज देते हैं। तो हाँ हाँ इसीलिए हाँ। तो इंक्वायरी करते हैं कि हेल्प मिलेगा हम लोगों को, कैसे हेल्प मिलेगा, कैसे क्या कर सकते हैं। तो इसलिए तो सर जानकारी देने के लिए ही सर आपसे बात कर रहा है सर। हाँ, बहुत अच्छे भी लग रहा है सर। हाँ, तो जी, सर आपका जो बिजनेस चल रहा है सर, वो अभी प्रॉफिटेबल है ना लॉस में जा रहा है सर? तो चल रहा है बस, चल रहा गुजर है बस। हाँ, गुजारा हो रहा है बस यही। मैं तो इसको सर बड़ा आप अकेले? करने के लिए सोच रहा हूँ, तो कैसे क्या कुछ बता सकते हैं, कैसे हाँ कर सकते हाँ हैं बिजनेस हाँ को? सर, वही तो बताएंगे सर, वही बताएंगे सर। तो अभी जी। अकेले चलाते हैं ना आप? आपका आदमी कोई रखा है सर? आपका साथ कोई मैन पावर है सर नहीं, आपका? मैं अकेला ही चलाता हूँ, मैं अकेला ही चलाता अकेले चलाते हैं? वो तो बढ़िया बात है सर। आपका जो सोच है, नेक्स्ट गोल है, कुछ है सर आगे बढ़ने में? कोई फ्यूचर में कुछ जो आपका जो बिजनेस है इसका बारे में हूँ। कुछ सोच है क्या? नेक्स्ट लेवल में लेके जाना चाहते हैं सर? वो तो भाई कौन नहीं लेके जाना चाहते हैं सर। मैं तो बोला आपको, हाँ मैं इसको हाँ लेकर हाँ हाँ। करना चाहता तो हूँ, आपका सोच। बिजनेस करना चाहता हूँ, लेकिन इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, कैसे मिलेगा? पैसा भी तो चाहिए ना एक बिजनेस को बड़ा करने के लिए। हाँ हाँ और हाँ नॉलेज भी नहीं है। मैं तो छोटा हाँ। मोटा एक दुकान हूँ, मैं सोच रहा हूँ इसको अगर बड़ा करके, मेरे पास जगह है, बड़ा करके अगर मैं इसको बिजनेस को बढ़ाने के लिए सोचूं तो क्या पहले क्या करना पड़ेगा, किस तरह से हेल्प मिलेगा कुछ बड़ा हाँ बिजनेस सर किस? बिल्कुल सर, हाँ सर बिल्कुल सर, हेल्प मिलेगा सर। ये ये विवेक वही बिंदर जी बोलूं, जो कैसे प्रोग्राम हेल्प बनाए मिलेगा? हैं आपको, आपके लिए तो प्रॉपरली आपको गाइडेंस मिल जाएगा सर यहाँ से सर, प्रॉपरली जी, गाइडेंस मिल जाएगा सर। तो हम्म, सर हम लोग का जो विवेक बिंदर जो लॉन्च किया बिलियनियर ब्लूप्रिंट डिप्लोमा और हम्म, बिलियनियर ब्लूप्रिंट सर्टिफिकेट, दोनों कोर्स है सर, ठीक है सर। ये आपका अच्छा, छोटा सा बिजनेस से कैसे बड़ा करेंगे सर, इसी के जी, लिए बिजनेस बनाया गया सर, ठीक है सर। हम्म, तो हम्म, हम लोग का जो बिजनेस है 1 ईयर का प्रोग्राम है सर, 1 ईयर का प्रोग्राम है सर। ये जो डिप्लोमा 1 ईयर का, सर्टिफिकेट भी 1 ईयर का सब प्रोग्राम है सर, ठीक है अच्छा, सर। अच्छा, तो आप इसमें क्या सिखाया जाएगा सर? आपका बिजनेस हम्म, कैसे खड़ा करना है, हाँ, हम्म, और कैसे बढ़ाना है आगे, ठीक है हम्म। सर। कैसे शुरू मतलब करना है, पढ़ना कैसे होगा बढ़ाना क्या? है सर। कहीं पर जाके हाँ सर? पढ़ना होगा क्या? नहीं सर, सर पढ़ना नहीं, ये डिजिटल माध्यम से आपसे घर से पढ़ सकता है, वो अपना मर्जी से पढ़ सकता है। पर डे 1 आवर का रूल्स है सर, पर डे 1 आवर रूल्स देना पड़ेगा, हफ्ता में 5 दिन सर, ठीक है हम्म, सर। ये आपको घर पे बैठ के आपका जब टाइम होगा तब कर सकता सर, ठीक है सर। और एक क्या है? बात बोलना चाहिए, और एक बात बोलना चाहिए। अच्छा बोलिए सर, आप बोलिए, पहले आप बोलिए क्या बोलना चाहते हैं। मतलब मैं पढ़ाई करूं,
वो तो ठीक है, लेकिन वो से अगर करना है तो, लेकिन बिजनेस को बढ़ाएंगे कैसे? इसके लिए तो पैसा चाहिए, कुछ चाहिए, क्या मतलब करेंगे कैसे वो पहले बोलिए। तो वही तो सर बोल रहे हैं सर, ये जो प्रोग्राम है उसका हम्म अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा सर। आपको हम्म आपको आपका जो इन्वेस्ट है, फाइनेंस है, पूरा लेके आपको क्लियरिटी ये प्रोग्राम में मिल जाएगा सर। ठीक है सर, आपको हम्म पैसा का जो उधारी है कैसे लेके आएंगे, आपको जो बैलेंस ड्यू है वो कैसे रिकवर करेंगे सर, हम्म आपको फाइनेंस कैसे मैनेज करेंगे सर। ठीक है, वो पूरा क्लियरिटी के साथ मिल जाएगा। और एक बात आपको पहले बोलना चाहेंगे सर, हाँ, जो हम लोग का जो फैकल्टी है सर, अनलिमिटेड फैकल्टी, मतलब 1500 के ज्यादा फैकल्टी है यहाँ सर। वो हम्म जो फैकल्टी है सर, मान लीजिए ओयो है, आपको अमूल है, आपको एचडीएफसी है, एसबीआई है, आपका पैकेजर मूवर्स है, अग्रवाल पैकेजर मूवर्स है, तो जितना हम्म बड़ा बड़ा कंपनी है सर, यहाँ का जो हम्म सीईओ होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, ये हम्म खुद आके आपको पढ़ाएंगे। मतलब क्या होगा सर, हम लोग हम्म जो अभी इंटरनेट में सर्च करते हैं, वो हम्म लोग खुद आके ये आपको विवेक मिंत्र जो जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट है, वो आपको खुद आके आपको पढ़ाएंगे सर। और एक हम्म मौका क्या मिल जाएगा सर, मान लीजिए हम्म सर विवेक मिंत्र जी ये 1 ईयर का जो अंदर है सर, टू हम्म डेज का 2 डेज का फिजिकली मिलने का मौका मिल जाएगा सर। 2 डेज जिसका कीमत होता है 2.5 लाख का सर। ठीक है सर, हम्म, वो आपको फ्री में मिल जाएगा सर। ठीक है ओके, सर, तो समझ फ्री गए। में मिल जाएगा। समझ गए रामकृष्ण सर। अब ठीक है, बढ़िया, आपने बढ़िया किए हैं। तो कौन इसमें जो ये जो कॉल रामकृष्ण सर के साथ मैंने कॉल प्रैक्टिस किया, इसमें से कोई बता सकता है इसने रामकृष्ण सर ने क्या गलती किए हैं? हाँ सर कोई बोलिए बता सर। कोई बता सकते हैं? रामकृष्ण सर आप म्यूट हो जाइए, ठीक है, म्यूट हो जाइए, ठीक है। आप दूसरा कोई है हैंड रेज करना चाहते हैं, कोई बोलना चाहते हैं इसमें क्या फॉल्ट, मतलब क्या इसने गलती किए हैं, कोई बताना चाहेंगे? लीला सर कोई हैंड रेज किए हैं क्या? जस्ट गिव मी सेकेंड सर, बहुत सारे लोगों ने हैंड रेज किया। हाँ तो एक काम करिए, आप लोग वेव करिए, वेव करने से हमें समझ में आएगा, क्योंकि हैंड रेज तो काफी सारे लोग पहले से ही हैंड रेज करके रखा था। हम्म फोकस दिया है। ओके सुदीप जी, सुकमल जी, एक एक करके लेता हूँ। सुदीप सर आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। हाँ सर, सुनाई दे रहा है सर। हाँ सुधीर जी बोल रहे हैं ना? हेलो। हाँ, हाँ सुदीप घोष। हाँ सुदीप घोष, हाँ हाँ सर, सुदीप सर। एक्चुअली सर आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं पूछा, क्योंकि 12वीं पास तो जरूरी है। ग्रेट, अच्छा बढ़िया। और 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 सर नोटिस नहीं कर पाया। और कौन है, और कौन है, किसको ले सकते हैं, किसने बता पाएंगे कि दिखाई दे रहा है रंजीत मंडल जी, रंजीत मंडल जी हाथ हिला रहे हैं बहुत बढ़िया से। रंजीत मंडल जी बताइए। सर एसपी को ले लिया सर, एसपी करके हमारा अच्छा सर, डिपार्टमेंट है। यस सर। हाँ क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम विशाल हो रहा है सर। विशाल, हाँ विशाल जी बोलिए। सर क्या? इन्होंने सर दादा ने जो अभी कन्वर्सेशन किया, जी। उन्होंने 1500 फैकल्टी कहा सर, आई थिंक। हम्म। और उन्होंने एक ट्रस्ट बिल्ड के लिए थोड़ा सा कन्वर्सेशन करना पड़ता है, जिससे कस्टमर का जानकारी थोड़ा ज्यादा अच्छा से देना चाहिए, जिससे नीड एनालिसिस, बर्निंग डिजायर क्रिएट करना पड़ता है। एकदम। जो चीज उन्होंने नहीं किया। और बर्निंग डिजायर क्रिएट करने के बाद, जैसे कि आपने फाइनेंस का बारे में पूछा, हम्म फंड रेजिंग आता है ये। हम्म। तो इस बारे में थोड़ा बिल्कुल उनको बढ़िया। समझाना चाहिए था कि फंड रेजिंग करने के लिए इन्वेस्टर या बैंक के पास जाकर कैसे बात किया जाए, ये चीज हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड है। ठीक है। तो मैं एक बार बता देता हूँ, ठीक है। आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। तो रामकृष्ण सर के साथ कॉल में जो पहला कॉल उसमें थोड़ा रैपो जो बिल्ड करना होता है वो थोड़ा कम हुआ है, ठीक है। तो मैंने जब बोला कि मैं बिजनेस करता हूं, तो उस टाइम उनको पूछा, थोड़ा सा पूछा है कि बिजनेस करते हैं, क्या बिजनेस करता है सर, या कैसा बिजनेस चल रहा है, इतना तक ठीक है। लेकिन किस टाइप का बिजनेस करता है, उनका आगे का गोल क्या है, क्या करना चाहिए, उनका अभी कंडीशन क्या है,
अभी इस कंडीशन से निकल के वो क्या करना चाहते हैं, एक बिजनेस करना चाहते हैं कि दूसरा बिजनेस करना चाहते हैं, ये उनको पूछना चाहिए था। नंबर 2, जैसे कि सर ने बोला, सुदीप सर ने जैसे कि बोला, वो उनका एज नहीं, मतलब जो क्वालिफिकेशन जो है, क्वालिफिकेशन भी नहीं पूछा है। लेकिन वो अगर मान लीजिए कि मैट्रिक पास है तो बीबीडी बीबीसी उनको दे नहीं सकते ना, कंपनी के रूल्स के अनुसार। वो भी पूछना चाहिए था। दूसरा चाहिए, डायरेक्टली नहीं पूछना चाहिए। कोई भी कस्टमर से जब आप पूछेंगे ना तो डायरेक्टली ना मत पूछिए कि आप एचएस पास, एचएस कंप्लीट किए हैं, हायर सेकेंडरी कंप्लीट किए हैं कि मैट्रिक कंप्लीट किए हैं, ये ऐसा नहीं पूछना है, दूसरी तरह से पूछना है। तो और एक जो फॉल्ट उनका हुआ है कि कस्टमर के साथ जब आप बात करते हैं ना तो आप हकलाइए मत, बार बार सर 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 ऐसा मत बोलिए। सर बोलने से ना कस्टमर ज्यादा सर के ऊपर चढ़ जाएगा, ठीक है। तो आप फ्लुएंटली बात करिए, ठीक है। कस्टमर के साथ फ्लुएंटली बात करने से वो भी, जो सामने से बात कर रहा है, वो लोगों को भी मिलेगा कि एक जो सर के साथ जो बात कर रहे हैं ना, ये हमको एक दिशा दिखा सकता है। उनका मन में ये आना चाहिए। लेकिन आप उनको बार बार सर 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 बोलोगे ना तो वो समझेगा कि वो नहीं कर रहा है मेरे। तो ऐसा नहीं है, फ्लुएंटली बात करना है। तो फ्लुएंटली बात तभी कर पाओगे सर जब कन्विक्शन आपके अंदर रहेगा, बीबीडी और बीबीसी के लिए। तो और कौन आएगा कॉल पे? लीला सर कोई है? यस, मैं देख पा रहा हूँ। एसके सबीर जी है, सुकमल जी है। हाँ सर को ले लेते हैं अभी एक बार। बहुत सारे हाँ लोगों ने वेव किया। जी। सॉरी, बाकी लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा होल्ड कर लीजिए। Hello, sir. गुड मॉर्निंग सर। May I audible, sir? Hello, sir. यस, Good बोलिए morning, सर। sir. गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. हाँ गुड मॉर्निंग, बोलिए सर। कॉल शुरू Sir, कर। हाँ क्या कॉल आप शुरू करिए IBC सर। है कि मैं आईबीसी बनूं? सर मैं कस्टमर बनना चाहता हूँ सर। अच्छा अच्छा अच्छा, ग्रेट। आपका नाम क्या बोले? सुकोमल? यस सर। सुकोमल, अच्छा अच्छा। टिंग टिंग। हेलो। हेलो। क्या मेरी बात सुकोमल जी से हो रही है? यस। सुकोमल जी कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ। मैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर की टीम से। आप कौन बोल रहे हैं? मैं विवेक बिंद्रा सर की टीम से बिजनेस कंसल्टेंट बात कर रहा हूँ सर, काजी। एक्चुअली आपने Okay. हमारा जो फेसबुक सर्वे किया गया था, तो फेसबुक सर्वे में आपने इंक्वायरी डाले थे, तो टोटल 200 लोगों का इंक्वायरी आया था, उसमें से आपका नाम सिलेक्ट हुआ है। हाँ सर, वो मैं तो डाला था वो सर 3-4 महीना पहले, उस टाइम में मैं डाला था। तो हाँ ठीक है, बहुत दिन पहले डाला, तो अभी तो फिलहाल मेरा इंटरेस्ट नहीं है। एक्चुअली आपने 3-4 महीने नहीं है, आप 2 दिन पहले एक इंक्वायरी डाले थे, तो वो इंक्वायरी हमारे पास आए थे सर, इसीलिए मैं आपको कॉल कर रहा हूँ। मैं जान सकता हूँ सर आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? हो सर। अच्छा, मैं तो बेसिकली मालदा से वेस्ट बंगाल मालदा से बिलोंग करता हूँ। मालदा से बिलोंग करते हैं, ग्रेट सर। मालदा का आम बहुत फेमस है, वर्ल्ड फेमस है। मालदा कहाँ से है सर? हाँ। मालदा कहाँ से है? इंग्लिश बाजार। इंग्लिश बाजार, हो तो बड़ी और भी बढ़िया जगह है सर। अभी रिसेंटली गए थे हम लोग इंग्लिश बाजार, मेरा एक दोस्त वहीं पर रहता है। तो बताइए सर, आप बाय प्रोफेशन क्या काम करते हैं? मैं तो सर अभी स्टूडेंट हूँ। आप स्टूडेंट हैं? अच्छा, कौन सा पढ़ाई कर रहे हैं सर आप? एक ग्रेजुएशन चल रहा है, फाइनल ईयर। ग्रेजुएशन चल रहा है। तो क्या करना चाहते हैं, मतलब ग्रेजुएशन करने के बाद क्या पोस्ट ग्रेजुएशन कुछ करना क्या गोल है? हाँ सर, अभी तो सर फिलहाल फाइनल ईयर का पूरा प्रेशर है मेरा ऊपर। अच्छा पढ़ाई का पूरा ध्यान अभी पढ़ाई में ही रह रहा है, क्योंकि फाइनल ईयर सही से हमको निकलना है, अच्छा ना मार्क्स निकले। हम्म।
अच्छा, यही सर है। आपको ग्रेजुएशन आप कर रहे हैं, आपको तो करना पड़ेगा ही, अच्छा रिजल्ट तो ले आना पड़ेगा ही। तो यस सर, यस सर। तो कोई भी स्टूडेंट है ना, इसका कोई गोल रहता है, गोल मतलब लक्ष्य रहता है कि वो कहाँ क्या करेगा। बहुत सारा स्टूडेंट है जैसे कि बोलते हैं ग्रेजुएशन के बाद मैं बीएड कंप्लीट करूंगा और गवर्नमेंट नौकरी के लिए अप्लाई करूंगा। तो आपका भी कुछ ऐसा कुछ गोल है क्या, गवर्नमेंट अप्लाई करेंगे गवर्नमेंट नौकरी के? फिलहाल तो सर फिलहाल तो सर अभी कोई मौका नहीं मिला है ऐसा सोचने का। अभी पढ़ाई में पूरा ध्यान दिया हूँ। फिलहाल मौका ऐसा नहीं है उस तरह से। आफ्टर ग्रेजुएशन में सोचूंगा जब क्या करना है। अच्छा, अभी कोई गोल नहीं है? नहीं सर। सर विवेक सर बोलते हैं ना, जिसका गोल नहीं है उसका लाइफ गोल है। गोल तो रखना पड़ेगा ना सर। ग्रेजुएशन के बाद आप क्यों सोचेंगे सर? ग्रेजुएशन से पहले भी तो आपको सोचना पड़ेगा ना कि आगे जाकर क्या करना है। सही है सर। क्या कुछ ऐसा कुछ सोचे हैं? नहीं सर, फिलहाल तो नहीं है सर। क्यों नहीं सोचे? अभी तो मैं एग्जाम का ही तैयारी कर रहा हूँ, उसी के ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस है। अच्छा, एग्जाम का तैयारी तो आप करेंगे सर, वो तो करना पड़ेगा, रिजल्ट तो अच्छा ले आना पड़ेगा, नहीं तो आगे जाकर भी तो कोई अच्छा यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन नहीं मिलेगा ना। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ सर, आगे जाकर क्या करना चाहेंगे, मतलब ग्रेजुएशन करने के बाद क्या करना चाहेंगे? नौकरी वोकरी का तैयारी करूंगा। अच्छा 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 अच्छा, वही मैं पूछ रहा हूँ कि नौकरी का क्या, गवर्नमेंट नौकरी का या कोई प्राइवेट में? अच्छा, पहले तो गवर्नमेंट का ही करूंगा। गवर्नमेंट का। तो सर क्या लगता है ग्रेजुएशन, प्लेन ग्रेजुएशन करने के बाद आज के दिन में जो वेस्ट बंगाल का जो परिस्थिति है, इसमें गवर्नमेंट नौकरी मिलना क्या आसान है उतना? ना, आसान तो नहीं है। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप बोल रहे हैं सर गवर्नमेंट नौकरी के लिए अप्लाई करेंगे, तो गवर्नमेंट नौकरी के लिए अप्लाई करने के लिए भी तो आप अगर सिंपल तरीके से जिस तरह से आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, इसके बाद भी तो आपको और भी हायर एजुकेशन पोस्ट ग्रेजुएशन करना पड़ेगा ना, जैसे कि बीएड है, ये सब कोर्स है, ये सब कोर्स करके फिर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। सर मोस्ट जनरली जो बाल्क अमाउंट ऑफ जो नौकरी होता है सर, वो माने बिलो लेवल में ही होता है सर। पीएचडी लेवल में और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल में जो कंपटीशन है वो बहुत कम है। और मैं वही लेवल में ही, बिलो लेवल में ही मैं नौकरी करने के लिए तो चाहता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये जो ग्रेजुएशन आप कर रहे हैं सर, ग्रेजुएशन करने के अलावा भी आप कुछ स्किल डेवलप किए हैं, मतलब स्किल डेवलपमेंट कोर्स किए हैं? वो मैं सर वो किया था, वो आपका फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स किया था सर। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स किया सर, उसमें क्या क्या सीखे हैं आपने? वही सर बेसिक जो सिखाता है कंप्यूटर का सर, अच्छा विंडोज, एक्सेल, अच्छा अच्छा यही अच्छा, सब बढ़िया। सर। तो क्या लगता है सर आपको, ये जो फंडामेंटल बेसिक है और आपने प्लेन ग्रेजुएशन कर रहे हैं, इसके बाद आपको आगे जाकर नौकरी के चांसेस है, आपको क्या लगता है? हाँ सर, वैसा तो बात है कि हाँ मेरा तो सर्टिफिकेट है बस, और कुछ नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि उसमें से कोई नौकरी मिलने का कोई चांसेस तो नहीं है। नहीं है? सीधी सी बात है। तो आगे जाकर क्या करना होगा, क्या सोच रहे हैं कि अगर आपने गवर्नमेंट अभी नौकरी के तो लिए फिलहाल अप्लाई सर करेंगे? बोला हूँ सर, फिलहाल तो मैं सोचा नहीं हूँ सर। अभी सर तो अभी तो मैं फिलहाल एग्जाम का मैं फोकस हूँ, और बाद में गवर्नमेंट नौकरी के लिए तैयार करूंगा। वही मैं आपको बता रहा हूँ सर कि गवर्नमेंट नौकरी के लिए अगर अगर आप अप्लाई करना चाहेंगे, तो उसमें भी तो आपको स्किल डेवलपमेंट कोर्स करना पड़ेगा ना। आपने एडवांस एक्सेल एक्सेल के बारे में सुना है? सर क्या एडवांस क्या बोले एक्सेल, सर? एडवांस एक्सेल के बारे में सुना है? एडवांस एक्सेल नहीं सर, नहीं सुना है, नहीं सुना। नहीं सुना है। आप सीआरएम सिस्टम के बारे में जानते हैं? नहीं सर, नहीं। नहीं जानते। आपने कोई 21st सेंचुरी स्किल के बारे में जानते हैं? 21st सेंचुरी स्किल क्या होता है? नहीं सर, नहीं सर। आगे जाकर आप अप्लाई कैसे करेंगे सर? गवर्नमेंट नौकरी के लिए भी तो अप्लाई करना पड़ता है ना।
सर वहाँ पर तो खाली सर ग्रेजुएशन मांगता है ना सर, वहाँ पे सर 25 स्किल नहीं मांगता है, ना कि सर सीआरएम मांगता है, ना एडवांस एक्सेल मांगता है, वहाँ पर सिर्फ ग्रेजुएशन पास मांगता है सर। ग्रेजुएशन पास करने के बाद आप जब एग्जाम पे बैठोगे ना सर, आपका जब इंटरव्यू होगा उसमें सब कुछ आपको बोलना पड़ता है, उसका भी कुछ डॉक्यूमेंट्स वहीं पर सबमिट करना पड़ता है। तो आपके पास अगर स्किल डेवलप नहीं रहेगा, डेवलपमेंट कोर्स आपने नहीं कंप्लीट नहीं करके वहीं पर जाते हैं ना, तो आपको पहले से साइड कर दिया जाएगा, क्योंकि आज इंडिया में कंपटीशन बहुत हाई है सर। अब जैसे स्टूडेंट, राइट सर। बहुत सारा स्टूडेंट आज ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद घर में बैठे हैं, बहुत सारा बीएड कंप्लीट करके, डीएलएड करके आज आप देख रहे थे वेस्ट बंगाल का क्या पोजीशन है, और भी खराब पोजीशन है, रास्ते में Right, धरना। राइट सर। आगे जाकर आप अगर करियर के बारे में नहीं सोचेंगे तो प्लेन ग्रेजुएशन आप करना पड़ेगा, आप तो कर रहे हैं, कंप्लीट तो करनी पड़ेगी, लेकिन आगे जाकर भी आपको तो सोचना पड़ेगा ना। तो सर अगर आपने सोचा Okay, है, पहले मैं आपको जानना चाहूंगा विवेक बिंद्रा सर को कितने दिन से फॉलो कर रहे हैं, उनका वीडियो कब से देख, सर विवेक बिंद्रा सर का वीडियो कब? वीडियो तो सर मैं देख वीडियो सर तो 2-3 साल से मैं देख रहा हूँ सर। 2-3 साल से देख रहे हैं सर अभी से ही? अच्छा, ग्रेट। तो आप जानते हैं विवेक बिंद्रा सर इस संडे को एक ओरिएंटेशन स्टूडेंट लोगों के लिए एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम रखे हैं, जो फ्री ओरिएंटेशन प्रोग्राम, जहां पर बताया जाएगा कि एक स्टूडेंट आगे जाकर ग्रेजुएशन कर रहा है, वो आगे जाकर कैसे अपना करियर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए कैसे आगे बढ़े, क्या करना पड़ेगा, कौन सा स्किल डेवलपमेंट कोर्स आपको करना पड़ेगा आज के दिन में, इसके बारे में एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम कर रहे हैं, जो संडे दोपहर 12 से लेकर 1 बजे तक, आपको कहीं जाना नहीं है, घर में बैठकर आप अटेंड कर सकते हैं। तो क्या आप सुनना चाहेंगे इस फ्री ओरिएंटेशन प्रोग्राम में? कर लूंगा सर, आप जो बोल रहे थे कर लूंगा। हाँ, जो दोपहर 12 बजे से लेकर 1 बजे तक संडे का दिन 1 घंटे के लिए विवेक बिंद्रा सर लाइव आ रहे हैं, जिसमें पूरा बताया जाएगा आपको। और आप नहीं, ऐसा बहुत सारा 50,000 से भी लोग पूरा ऑल ओवर पैन इंडिया से जुड़ रहे हैं, जो आपकी तरह स्टूडेंट है, कोई बिजनेसमैन है, कोई एंटरप्रेन्योर्स है, वो लोग भी ओरिएंटेशन प्रोग्राम में अटेंड करेंगे। अगर आप अटेंड करते हैं ना, तो आपको फ्री में तो आप अटेंड करेंगे सर, लेकिन आपको सीखने के लिए एक 12,000 का कोर्स आपको फ्री में ही पर दिया जाएगा सीखने के लिए। वो अगर मार्केट में कोई भी इंस्टीट्यूशन में जाते हैं ना, तो आपको 12,000 रुपया देना पड़ता है। वो कोर्स क्या कोर्स मिलेगा सर? क्या कोर्स मिलेगा सर? सर एक कोर्स आपको फ्री में मिलेगा, उस कोर्स को आप ऑनलाइन में कंज्यूम कर सकते हैं। तो 12 बजे से लेकर 1 बजे तक 1 घंटे के लिए इस वेबिनार को अटेंड करना होगा, पूरा वेबिनार को। पूरा वेबिनार अटेंड करने पर ही इस कोर्स को आपको मिलेगा, ठीक है? ये आपका व्हाट्सएप नंबर है सर? हाँ, ये व्हाट्सएप। उसी व्हाट्सएप नंबर को मैं व्हाट्सएप नंबर में आप मेरे को एक बार हाई लिख के मैसेज करिए, मैं आपको रजिस्ट्रेशन का लिंक शेयर करूंगा। लिंक पे जाके आप अपना नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी देके आपको रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करना होगा, और उसका जो स्क्रीनशॉट होगा, स्क्रीनशॉट मेरे को शेयर कर दीजिए, क्योंकि मेरे को भी पता चल जाएगा आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है। फिर मैं आपको आगे इसका अटेंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा मैं आपको बताऊंगा। चलेगा सर? ओके, तो आप मेरे को हाई लिख के मैसेज कर दीजिए। और रजिस्ट्रेशन करने के लिए कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम के अंदर आप कर पाओगे रजिस्ट्रेशन? अभी तो फ्री हो? शाम तक कर लूंगा सर। अभी तो फ्री है ना, आप कर सकते हो अभी? फ्री हूँ सर, हमको 12। हाँ। तो मैं आपको लिंक शेयर कर देता हूँ। ओके, थैंक यू। और आप मेरा नाम सेव करके रख लीजिए, माय नेम इज काजी सर नाम से सेव करके रख लीजिए। ओके, आप पहले वेबिनार अटेंड करिए, हमारा ओरिएंटेशन अटेंड करिए। अटेंड करने के बाद फिर आपका अगर कोई क्लैरिटी चाहिए तो मैं आपको ओवर द फोन आपके साथ क्लैरिटी दूंगा, ठीक है? आप अपना टाइम के हिसाब से भी कॉल कर सकते हैं। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर।
मैंने हाँ। सर बहुत सारा नेगेटिव क्वेश्चन सर किया हूँ, नेगेटिव वाला क्वेश्चन किया हूँ, मतलब इस तरह से मेरा फेस हो रहा था, तो इसीलिए वही मतलब इसीलिए मैं कस्टमर बना, कस्टमर जैसा फेसिंग अप्रोच किए। सर मेरा बहुत सारा क्लैरिटी क्लियर हो गया, अभी किस तरह से उसको टैकल करना है, उसको किस तरह से उसको घुसाना है। थैंक यू सर, थैंक यू। एकदम ठीक है। थैंक तो और कोई है, कोई बताना ओके चाहेंगे मेरा क्या फॉल्ट हुआ? तो जब मैं कॉल ले रहा था, इसमें क्या क्या गलती किया हूं मैं, कोई बता सकते हैं? हैंड रेज करिए। लीला सर, किसी को यस यस यस, काफी सारे लोग देख पा रहा हूँ यहाँ पे मैं। आप लोग वेव कर दीजिए अगर आप लोग का कोई है कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे यहाँ पे। आजा आजा पा दे लेडीज, हमारा मैडम यहीं पर बैठे हैं, मैडम को ले लीजिए। हाँ जी। मैडम, कुछ कहना चाहोगे आप? गुड मॉर्निंग सर। यस। हाँ सर बोलिए। हाँ मैम, आप बता सकते हैं इसमें मेरा क्या क्या फॉल्ट हुआ है इस कॉल में, मतलब क्या क्या गलती किया हूं मैंने, और बता सकते हैं आप? कुछ सुने हैं ना पूरा कॉल? हाँ सर। अच्छा, कैसा लगा आपको कॉल? सर बहुत ही अच्छा। नहीं, अच्छा यहाँ पे भी मेरा एक डाउट क्लियर हुआ कि मैंने एक कस्टमर को कॉल किया था जी। रिलायबल सोर्स से, तो हम्म। उसने मुझे बोला कि हाँ मुझे इंटरेस्ट है कि हम्म। आगे मैं बिजनेस कर सकूं, करना चाहती हूँ। तो मैंने बोला कि उस रिलेटेड मैंने आप कहाँ से स्टार्ट करोगे ये आपको पता है क्या? इसीलिए हमारे विवेक बिंद्रा सर का एक नहीं, मैं इस कॉल की बात बोल रहा हूँ कि इस कॉल में मेरा क्या गलती हुआ है, और मतलब क्या करना चाहिए, कुछ आप सजेशन दे पाएंगे? सर रैपो बिल्डिंग तो और करना पड़ेगा, क्योंकि आपके यहाँ से है। राइट हाँ। राइट। और सर क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन नहीं उसने पूछा क्वालिफिकेशन तो आपने था। पूछा। हम्म, हाँ हाँ वो पूछा है आपने। हम्म। सर आपने बोला कि डायरेक्टली आप नहीं आस्क करते हो कि आप कौन से पास है, तो ये कैसे? कौन सा? और एक बार वो बोल। जो माने क्वालिफिकेशन का माने हम्म। डायरेक्टली हम आस्क नहीं कर सकते कि आप कौन से आप कहाँ तक पढ़े हो, तो ये मैं कैसे पूछूं? नहीं, ये मैंने और एक बार क्लियर नहीं पूछा, मैंने उनको पूछा कि आप बाय प्रोफेशन क्या काम करते हैं, तो उसने वो अच्छा। स्टूडेंट है, तो वहीं पे मेरे को पता चल गया कि वो स्टूडेंट है। फिर मैंने उसको पूछा कि आप कौन सा पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो बोला कि मैं ग्रेजुएशन फाइनल ओके ईयर ओके में करता हूँ। तो मैंने उसको डायरेक्टली नहीं पूछा। ओके ओके। और सर आपने तो वो बीबीडी के बारे में कुछ नहीं बोला। कुछ भी नहीं बोला, मैंने उसको वेबिनार ओरिएंट। के आने के बाद ही बीबीडी के बारे में बोलना चाहिए। हाँ देखिए, अब मैंने उसको ओरिएंटेशन प्रोग्राम एक्चुअली बोल रहा था कि उसके पास कोई स्किल डेवलपमेंट हाँ कोर्स क्यों नहीं, ओरिएंटेशन प्रोग्राम के लिए। क्या नहीं। वो एक्चुअली ग्रेजुएशन कर रहा है, तो एक स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट के लिए क्या मिलेगा उनको, मैंने कोर्स का नाम नहीं बता के उनको जस्ट डायरेक्टली वेबिनार में अटेंड करने के लिए बोला। हाँ हाँ वेबिनार में अटेंड करने के बाद उनको कोई भी डाउट होगा तब मैं उनको इस तरह से और भी गाइड कर पाऊंगा। आप वो डायरेक्टली बीबीडी बीबीसी नहीं बोला हूँ तो वो भी चलेगा। अगर वो पूछता ना मेरे से कि बीबीडी प्रोग्राम क्या है, बीबीसी प्रोग्राम क्या है, क्या मिलता है, तब मैं और भी उससे डेफिनेशन दे पाता। तो डिटेल और में। मैं ओके बातचीत को थोड़ा सा कम करके उनको डायरेक्टली वेबिनार में इनवाइट किया। वेबिनार में आएगा, नोट करेगा, और भी उसका जानने का इच्छा होगा तब मैं उसको डिप्लोमा कोर्स और सर्टिफिकेशन कोर्स के बारे में क्या उसको मिलेगा और भी अच्छे से जानकारी उनको देंगे। बताऊंगा। ठीक है? ठीक ओके है। थैंक यू सर। और कोई है, और कोई बोलना चाहेंगे, हमारे साथ पार्टिसिपेट करना चाहेंगे? बोलिए। मिलन दास जी बहुत टाइम से हाथ हैंड रेज करके रखे हैं। मिलन दास, मिलन दास जी को ले लीजिए।
लीला सर सुनाई दे रहा है मेरी आवाज? Yes, sir. Yes, it is audible. कुंदन दास जी है और क्या है, रंजित मंडल जी है। Yes, सभी sir. लोग हाथ उठा रहे हैं, आप ले लीजिए किसी को भी। बहुत रंजीत देर सर से। को मैंने अनम्यूट कर दिया, काफी समय से वो है वेव कर रहा है। जी जी, रंजित सर बताइए। मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हम तो बढ़िया बताइए है सर, आप कैसे हैं सर? हाँ बढ़िया है सर, बताइए। तो आप बता सकते हैं कि मैं क्या मैं क्या गलती किया हूँ या क्या सही किया हूँ, आप बता सकते हैं? ओवरऑल कॉल तो अच्छा ही था, लेकिन मेरे ख्याल से इसके फैमिली के रंजीत बारे जी में का थोड़ा सा। नेटवर्क कुछ। हेलो। हेलो। हाँ मेरा आवाज रंजीत जी सुनाई आ दे रहा है रहा है? सर? यस सर। आपका आवाज तो आ रहा है सर, आप मेरे को सुन पा रहे हैं? यस सर, मेरा आपका आवाज आ रहा है सर। हाँ बताइए रंजीत जी, मैंने क्या इस कॉल में क्या सही किया हूँ क्या या क्या गलती किया हूँ? मेरे हिसाब से ओवरऑल कॉल तो अच्छा ही था, लेकिन आप थोड़ा सा उसके फैमिली के बारे में पूछते तो अच्छा होता, क्योंकि फैमिली के बारे में? हाँ, डिसीजन मेकर तो वो नहीं है, क्योंकि पैसा तो उसका घर से ही आएगा, है ना? अच्छा अच्छा। हाँ। देखिए और ओरिएंटेशन। इनिशियल टाइम पर जो वो स्टूडेंट, वो बोल ही रहे हैं स्टूडेंट है, तो घर में कौन है ये पूछना इतना सबके लिए जरूरी नहीं है। ग्रेजुएशन कर रहा है, ठीक है, तो मतलब घर का कोई ये क्यों नहीं पूछा मैंने। मैं देखा कि वो स्टूडेंट है, ग्रेजुएशन कर रहा है, उनको उनका आगे जाकर गोल है कि आगे जाकर वो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के मतलब गवर्नमेंट के लिए नौकरी के लिए अप्लाई करेगा। तो इसीलिए मैंने उसको जस्ट उनका वे में, उनका जो वे है उनका वे में जस्ट बात कि उनको क्या करना पड़ेगा। तो वो जब वेबिनार अटेंड करेगा, बात तो करना पड़ेगा उसके फैमिली से। स्टूडेंट है, गार्जियन डिसीजन मेकर है, तो गार्जियन के साथ तो बात करना पड़ेगा, लेकिन क्लैरिटी पहले जो कैंडिडेट देना चाहिए, पहले उनको क्लैरिटी देना चाहिए कि किस तरह से उनको क्या क्या मिलेगा। उसके बाद मैं उनसे तो डायरेक्ट पूछूंगा ही कि उनका डिसीजन मेकर कौन है, वो तो बताऊंगा ही उनको। जो डिसीजन मेकर है उनके साथ तो बात तो करूंगा ही, ठीक है। वो नेक्स्ट स्टेप हो गया हमारा, ठीक है। तो इनिशियल टाइम ठीक है, पर ठीक है। आप अगर देखिए, वेबिनार में अटेंड करने के लिए, ओरिएंटेशन प्रोग्राम में अटेंड करने के लिए तो ऐसा नहीं है कि उसके गार्जियन के साथ बात करना पड़ेगा। गार्जियन अगर बोलेगा कि ओरिएंटेशन प्रोग्राम में अटेंड करो तब अटेंड करेगा, ऐसा तो नहीं है। अटेंड तो खुद ही कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने फर्स्ट राउंड में उनको नहीं पूछा हूँ, फिर मैं सेकंड राउंड में उनके साथ जब बात करूंगा फिर पूछूंगा। और कुछ बता सकते हैं आप? नहीं, ठीक है यार। ओके ओके। और कोई पार्टिसिपेट करना चाहेंगे? अमर दत्ता जी, अमर दत्ता जी बहुत देर से हैंड रेज करके रखे हैं। अमर दत्ता जी सर बताइए सर, कैसे हैं आप? अमर दत्ता जी को ले लीजिए। लीला सर, मेरी वॉइस आ रहा है? लीला सर, क्या मेरी आवाज आ रहे हैं? Yes, yes, Am I sir. It is audible? clear. हाँ हाँ। तो और किसी को ले लीजिए। अमर दत्ता जी थे, और कौन था? Yes, जो जो कैमरा। अमर सर को मैंने ले लिया सर। जी जी। अमर सर गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ सर। आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं तो कोलकाता से ही बात कर रहा हूँ सर। अमर सर बोलिए बोलिए, सर। जो कॉल आपने सुना है, इस कॉल में क्या डेवलप करना चाहिए था, और मतलब और क्या करना चाहिए था, क्या बोलना चाहिए था, या मेरे से क्या गलती हुआ है, क्या सही हुआ है, आप मेरे को बता सकते हैं? सर आपने तो ठीक ठाक ही बोला है। तो मेरे को सर जी एक चीज मेरा ख्याल मारा, इसमें और चीज आप पूछ सकता था कि आप सिर्फ बिजनेस जॉब में फोकस करेंगे कि आपका अगला कोई बिजनेस का भी प्लान है, ऑल्टरनेट कोई ऑप्शन है क्या आपका? अगर हाँ, नहीं मैंने उसको डायरेक्टली पूछा था कि आपका गोल क्या है, नेक्स्ट गोल क्या है। वो हाँ, बोला था कि गवर्नमेंट नौकरी के लिए अप्लाई करेगा। डायरेक्टली कस्टमर खुद बोल रहा है कि गवर्नमेंट नौकरी के लिए अप्लाई करेगा। फिर मैंने उसी तरह से उनका रास्ते में ही गया।
कि आप गवर्नमेंट नौकरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा, कौन सा वो तो स्किल सर आपने डेवलप बोल दिया, वो तो सर आपने बोल दिया है। तो आपने अगर ये पूछता कि आपने सिर्फ गवर्नमेंट जॉब में ही क्यों आपका फोकस किया, यही से तो नहीं गवर्नमेंट जॉब में आपका कंफर्म है, बहुत सारे कंपटीशन है, आप इनसे कॉन्फिडेंट कैसे हो कि आपका बिजनेस मिल, एकदम सही सही है, सही पूछना चाहिए था। आपका लेकिन जॉब मिलेगा ही मिलेगा आपका कस्टमर खुद बोल रहे हैं कि मैं नौकरी के लिए अप्लाई करूंगा, यही सोच रहा हूँ, तो इसीलिए मैं उनका वे पर ही गया हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। और कुछ? नहीं आपका ठीक है सर, आपका कोई फॉल्ट फाइंडिंग नहीं वहाँ पे, लेकिन मैं सर इंटरेस्टेड है मॉक कॉल का आपसे पार्टिसिपेट करने के लिए, मैं कस्टमर बनूंगा, ठीक है, आप आईबीसी बन के मेरे को कॉल करेंगे, ठीक है, स्टार्ट सर। अच्छा ठीक है, स्टार्ट करिए। मैं कस्टमर हूँ सर, आप आईबीसी। हाँ अच्छा अच्छा, हेलो अमर सर, कैसे हैं आप? बोलिए, मैं कैसे हूँ आपको? मैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर की टीम से बिजनेस कंसल्टेंट बात कर रहा हूँ, काजी। एक्चुअली बोलिए सर। जी, फेसबुक सर्वे में आपका जो इंक्वायरी हमारे पास आए थे, टोटल हमारे पास 300 से भी ज्यादा इंक्वायरी आए थे, लेकिन आपका नाम पहले सिलेक्ट हुआ है, तो इसीलिए मैं आपको कॉल कर रहा हूँ। और आपका नाम और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वहीं से ही मिला है। तो अमर सर, आप बता सकते हैं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं तो सर कोलकाता से बिलोंग करता हूँ। कोलकाता से बिलोंग करते हैं, बढ़िया है। तो सर कोलकाता का रसगुल्ला बहुत फेमस है सर। अच्छा, तो अमर आपको बहुत सर, अच्छा लगता है? बहुत बढ़िया सर, कोलकाता आएंगे तो खिलाएंगे सर। अमर सर, बाय प्रोफेशन आप क्या काम करते हैं? मैं लाइफ का शुरुआत में कुछ नौकरी करता था, बीच में बिजनेस किया, तो कोरोना का टाइम अच्छा, में बिजनेस का हाल खराब हो गया, लगभग अभी नहीं रहने का बात चक्कर में है, अभी ऐसा ही नहीं जैसा है। अच्छा 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 अच्छा। आपने पहले कौन सा नौकरी करते थे पहले? मैं कॉर्पोरेट जॉब में था, अकाउंट्स में था। कॉर्पोरेट जॉब में था, ग्रेट। अकाउंट्स में, अच्छा बढ़िया है। तो जॉब क्यों छोड़ दिया सर? फैमिली का थोड़ा प्रॉब्लम था, जॉब दूर में है, तो दोनों एक्सेल मेंटेन करना प्रॉब्लम अच्छा हो रहा था इसमें। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अभी कौन सा बिजनेस आप कर रहे हैं? बिजनेस तो एक था सर, वो तो बंद हो गया, उसमें भी प्रॉब्लम चल रहा था, वो अच्छा भी ठीक से चल नहीं पा रहा है। अच्छा, तो अभी आप क्या क्या काम करते हैं सर, मतलब क्या करते हैं बाय प्रोफेशन? अभी अनएम्प्लॉयड जैसा है। अनएम्प्लॉयड हैं, अच्छा अच्छा। तो आप तो फैमिली मैन है ना सर? हाँ हाँ, तो सर फैमिली है तो आप अनएम्प्लॉयड है, तो कैसे चल रहा है सर, सब कुछ कैसे संभाल रहे हैं? वो बहुत टफ पोजीशन चल रहा है, वो बोलने का लायक नहीं है। अच्छा अच्छा। तो सर आगे का क्या सोचे हैं सर? क्या इस तरह से तो नहीं चल सकता है ना, आगे तो कुछ सोचना पड़ेगा, क्या सोचे हैं, क्या वही तो करना बात है, चाहिए? वही तो बात है, क्या करना सोच रहा है, लेकिन कोई तो दिशा नहीं मिल रहा है, क्या करे। हम्म। अच्छा, तो विवेक बिंद्रा सर को कब से फॉलो करते हैं सर, उनका वीडियो कब से देख रहे हैं? 3-4 साल हो गया। 3-4 साल हो गया, अच्छा अच्छा। तो आपने विवेक सर का कौन सा वीडियो ज्यादा देखते हैं, जो बिजनेस रिलेटेड, जो नॉलेज देते हैं, या मोटिवेशन टाइप का जो नॉलेज देते हैं, कौन सा वीडियो ज्यादा देखते हैं? दोनों देखता हूँ, मोटिवेशनल भी देखता हूँ और उनका बिजनेस का भी देखता हूँ, वो बिजनेस गुरु है, अच्छा वो भी देखता हूँ। अच्छा, बढ़िया है। तो सर आपने जो यहीं पर अप्लाई किए थे, मतलब इंक्वायरी डाले थे, तो किस लिए डाले थे, मतलब क्या आपको जानना चाहिए था? इसलिए आप ढाला शेयर था कर। कि अगर इसमें से अगर कुछ राह मिल जाए तो कोई रास्ता मिल जाए, इसलिए। अच्छा 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 अच्छा। तो विवेक बिंद्रा सर की प्लेटफॉर्म में से आप कुछ हेल्प लेना चाहते हैं, जहां से आप अपना लाइफ में कुछ क्या करेंगे, कैसे बढ़ेंगे आगे, इसके लिए ना, बढ़िया है। तो सर मैं आपको पूरा हैंड होल्ड सपोर्ट करूंगा, इसके बारे में और भी डिटेल्स में आपको समझाऊंगा। तो इससे पहले मैं आपसे पूछूंगा, क्या आप जो विवेक बिंद्रा सर को हेल्प लेने के लिए जो इंक्वायरी यहीं पर किए थे, इसके लिए मैं आपको अगर बोलूं 1 घंटा टाइम देने के लिए, क्या आप 1 घंटा टाइम निकाल पाएंगे? हाँ हाँ, दे सकता हूँ।
वो भी संडे का दिन। ऐसा नहीं है कि मैं आपको वर्किंग डे के अंदर ही बोलूंगा। संडे का दिन दोपहर 12 बजे से लेकर 1 बजे तक विवेक बिंद्रा सर का एक लाइव ओरिएंटेशन होने जा रहा है, ठीक है, जहां पर अच्छा। देश भर से आप जैसे बहुत सारे जॉब कैंडिडेट या बिजनेसमैन या वर्किंग प्रोफेशनल जो है या कोई भी जो अनएम्प्लॉयड है, जो कुछ करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए विवेक बिंद्रा सर ने एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम रखे हैं। और इस अच्छा। ओरिएंटेशन प्रोग्राम में विवेक बिंद्रा सर फुल्ली डिस्कशन करेंगे, खुद लाइव आके 1 घंटे के लिए, जो दोपहर 12 बजे से लेकर 1 बजे तक चलेगा। इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम में आपको बताया जाएगा कि आपका करियर की पाथवे क्या क्या होगा, आप आगे जाकर क्या कर सकते हैं, नया नया जॉब अपॉर्चुनिटी या बिजनेस अपॉर्चुनिटी, आज के दिन में कौन सा बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जो आप बहुत कम पूंजी में स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत सारा नौकरी है जो छोटा छोटा स्किल डेवलप कोर्स करके आप कैसे बड़ा एक नौकरी को मिल सकते हैं आपको। इसके रिलेटेड बहुत एक अच्छा ओरिएंटेशन प्रोग्राम आने जा रहा है, मतलब संडे का दिन दोपहर 12 बजे से लेकर 1 बजे तक। तो इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम में अगर आप अटेंड करते हैं तो आपको सीखने के लिए एक 12,000 का कोर्स भी फ्री में दिया गया है, और पूरा ओरिएंटेशन प्रोग्राम अगर आप अटेंड करते हैं तब भी ये कोर्स आपको मिलेगा। तो आपको क्या इस संडे अटेंड करने के लिए टाइम मिलेगा? अटेंड तो कर सकते हूँ। आप जो बोल रहे हैं 12,000 रुपए का जो कोर्स दे रहा है, उसमें क्या बिजनेस का प्रोसेस पूरा सीख जाएंगे हम? सर देखिए, एक कोर्स सीखने से तो आप पूरा बिजनेस का प्रोसेस सीख जाएंगे, ये तो मैं आपको कभी नहीं बोलूंगा। बिजनेस अच्छा। सीक्वेंस से होता है ना, एक एक सीक्वेंस अच्छा। पार करके बिजनेस करना पड़ता है, सीक्वेंस में होता है। अच्छा। तो ऐसा नहीं है, लेकिन जो कोर्स आपको दिया जाएगा वो कोर्स आपको बहुत, वो एक वैल्यूएबल कोर्स है। वो कोर्स आपको बहुत सारा कुछ सीखने के लिए मदद करेगा। ये अच्छा। कोर्स अगर बाकी सब सीखने जाओगे ना सर, कोई भी इंस्टीट्यूशन में, तो आपको 12,000 रुपया देना पड़ेगा। लेकिन आपको सीखने के लिए आप पूरा वेबिनार अटेंड करते हैं, इसीलिए आपको ये फ्री में आपको दिया जाता है सीखने के लिए। तो तो वो कहाँ से विवेक मिलेगा बिंद्रा सर? सर, वो कहाँ से मिलेगा कोर्स सर? मैं कैसे मिलेगा फ्री कोर्स? सर मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अच्छा। पहले मैं आपको बताऊंगा कि वेबिनार कैसे अटेंड करना है, मतलब ओरिएंटेशन प्रोग्राम कैसे अटेंड करना है, फिर मैं आपको अच्छा। बताऊंगा कि कोर्स कहाँ से अटेंड करना। मैं अच्छा सर। ये आपका व्हाट्सएप नंबर है सर? हाँ ये आपका व्हाट्सएप नंबर है? हाँ, ये व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर से आप मेरे को एक बार हाई लिख के मैसेज कर सकते हैं, ये भी मेरा व्हाट्सएप नंबर ही है। अच्छा ठीक है, माय उसका नेम इज बाद? काजी, काजी सर, बड़ा बिजनेस के नाम से सेव करके रखिएगा, और मेरे को एक बार हाई लिख के मैसेज कर दीजिए। तो मैं इसके बाद मैं आपको एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम में ज्वाइन करने के जो लिंक है, रजिस्ट्रेशन लिंक मैं आपको शेयर करूंगा। रजिस्ट्रेशन लिंक पे जाके आप पहले नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी देके आप रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद कॉन्ग्रेचुलेशन मैसेज आ जाएगा आपके पास, स्क्रीनशॉट लेके मेरे को शेयर कर दीजिए, ठीक है। और दोपहर 12 बजे, और एक ऐप भी आपको डाउनलोड करना होगा जिस ऐप का नाम है बड़ा बिजनेस कम्युनिटी ऐप। वो ऐप ऑटोमेटिक आपके पास डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, प्ले स्टोर का। तो ऐप को डाउनलोड करके रख लीजिए, और 12 बजे जब उस ऐप्स को आप लॉगिन करेंगे तो इधर लाइव ऑप्शन आएगा। लाइव ऑप्शन में क्लिक करके आप पूरा वेबिनार को अटेंड करिए। पहले अटेंड करने के बाद उसी एप्स में आपका जो कोर्स है, फ्री कोर्स है, वो ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाएगा। और ओरिएंटेशन प्रोग्राम के बाद आप अपना फ्री टाइम लेके मेरे को कॉल कर सकते हैं, या आप अपना टाइम मेरे को बोल दीजिए, मैं उस टाइम में आपको कॉल कर लूंगा। अगर आपका कोई डाउट रहता है ओरिएंटेशन प्रोग्राम में, आप नोट पैड लेके बैठेंगे, नोट करेंगे, अगर इसमें भी कोई आपका डाउट रहता है तो ओरिएंटेशन प्रोग्राम के बाद मैं आपके साथ ओवर द फोन डिस्कस करूंगा, या जूम मीटिंग में आपके साथ डिस्कस कर पाऊंगा। चलेगा सर? सर मेरे 2 बात पूछना है सर, अगर आप बुरा मत मानिएगा तो। हाँ बोलिए सर। सर आजकल कोई लिंक को टच करने में, क्लिक करने में डर लगता है सर, क्योंकि ऐसा फ्रॉड हमारा साथ भी होता है। अनजान बंदा का आने से तो मैं लिंक सर क्लिक नहीं करता हूँ, मेरे को डर लगता है। तो ये अच्छा। कैसे आंसर करेंगे कि लिंक जेन्युइन है? तो हम उसमें अगर टास्क क्लिक करेंगे तो हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वो कैसे पता चलेगा मेरे को? मैं कैसे कंफर्म करूँ ये लिंक सर ठीक है, कि देखिए, हमारा कोई फाइनेंशियल नुकसान नहीं होगा?
हेलो, काजी सर डिस्कनेक्ट हो गया है शायद। हेलो लीला जी। कितने सेकंड सर, काजी अच्छा सर ठीक है, disconnect ठीक है, आई एम वेटिंग। ओके, इट्स 9:58। ओके, तो अभी के लिए ना मुझे एक बार कंफर्म करिए आप लोग, कैसा लग रहा है ये मॉक कॉल का सेशन आप लोग के लिए। मुझे चैट बॉक्स के माध्यम से आप लोग एक बार है ना, आप लोगों के मन की जो भी भाव है एक बार शेयर कर सकते हैं। गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यहाँ ना आप लोग एक बार नोटिस करिएगा, ये विवेक सर क्या कहते हैं कि अगर आप गोल पे ध्यान ध्यान दोगे तो प्रॉब्लम दिखना बंद हो जाएगा, जब प्रॉब्लम पे ध्यान दोगे तो गोल दिखना बंद हो जाएगा। तो कई सर बार नेक्स्ट जो आप कंटिन्यू करें ना, जब तक काजी सर नहीं आएंगे, इसको सर एक बार नहीं सर, मैं कंटिन्यू करें तो ठीक आप रहेगा लोग ना की सर। और भी तो पास देखो कुछ सवाल है, सर, बहुत और भी तो सारा कुछ सवाल है लर्निंग सर। करने से ज्यादा अच्छा है कोर पॉइंट को निकालना आना सर। मैं आप यकीन नहीं मानेंगे, 4-5 घंटा आईसीपी ट्रेनिंग करने के बाद भी लोगों को समझ में नहीं आता है करना क्या है। सर तो दो अब तीन तो सवाल 4 है कॉल सर, जो कर लो खासकर सर। पूछता है। अमर सर सर जस्ट दो तीन तो सवाल है कंप्लीट है, सवाल सर, तो दो बाद तीन में तो आएगा। सवाल है, सर तीन तो जस्ट सवाल है गिव सर, मी जो सेकंड। और बंदा पूछता है। अमर सर, मैं क्या कह रहा हूँ सर, आपका बात मैं समझ रहा हूँ, आपके पास सवाल है तो थोड़ा बहुत सवाल है, दो तीन तो सर, ज्यादा नहीं, दो मैं एंगेजिंग नहीं छोटा कर पाऊंगा उस सवाल को, छोटा। अच्छा ठीक है है। ना। मैं बाकी जो है ना, मैं लोगों से जितने सारे कभी कॉल अभी जो आप लोगों के साथ बात हुआ, कहीं कहीं ना कहीं किसी किसी लोगों के ना हवा में जाता है, सर के ऊपर से निकल जाता है क्या हो रहा है सीन ये, ठीक है। तो मैं क्या ठीक। कहने की प्रयास कर रहा हूँ सर कि हमें 1000 ट्रेनिंग करने से ज्यादा अच्छा है कुछ ट्रेनिंग करो, उसका कोर पॉइंट निकालना हो कि ये ट्रेनिंग सिखाना क्या चाहते हैं सर। हाँ ठीक है, हाँ जस्ट गिव मी सेकेंड, सर ने मेरे को मैसेज किया। ओके, जस्ट गिव मी सेकेंड, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। काजी सर, हाँ, काजी सर इज बैक, सो लेट मी कंप्लीट माय लाइक कन्वर्सेशन विद ऑल ऑफ यू। जी हाँ, मैं कह रहा था काजी सर जो है काफी सारे आप लोगों के साथ डिस्कशन किया और आप लोगों ने भी काजी सर को पूरा कोऑपरेट किया, दैट इज परफेक्ट। लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग कोर पॉइंट निकालने की प्रयास करो। काफी मिस्टेक्स भी आएंगे, काफी पॉजिटिव चीजें भी आएंगे जो कि आपको ग्रैब करना है पॉजिटिव वाले। अगर आप पॉजिटिव पे अटक जाओगे ना तो बाकी निगेटिव जो है ना वो उसके ऊपर ओवरलेप हो जाते हैं, तो पॉजिटिव चीजें आपके अंदर में स्टोर हो जाएगा। लेकिन बार बार अगर आप निगेटिव वाले सेगमेंट को ऑब्जर्व करोगे, द थिंक आप हर बार उसी पे ध्यान जाएगा आपका। ऐसा होता है ना, जैसे कांटे हमारे दांत के अंदर कहीं कोने में फंस जाते हैं, जीभ की साइड में कहीं फंस जाते हैं, तो अपने आप में हमारी जो जीभ होते हैं ना वहां चलता रहता है। ये लॉजिक है और ये फैक्ट है, ठीक है ना। पॉजिटिव पे ध्यान दो कि किस तरह से कॉल करने से बेटर होगा, है ना। ये सारे जो भी चीजें है, सर का हो गया, बाकी जो Q&A सेशंस भी हुआ यहाँ पे, एक दूसरे के है ना मॉक कॉल्स का प्रैक्टिस हो रहा है, तो उसका पॉजिटिव चीज निकालिए सर। आप निगेटिव निकालने को निकलते जाएंगे सर, कभी खत्म ही नहीं होगा, ठीक है। तो काजी सर इज हियर, यस काजी सर, मैं आपको को होस्ट बना देता हूँ, सॉरी फॉर द डिले, जस्ट गिव मी सेकेंड। हाँ, ओके, काजी सर आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं नाउ, यस। यस यस कुछ काजी सर इज बैक, मिनट ओके। हेलो, सुनाई दे रहा है सब? मेरी मेरी बात, आवाज आवाज आ रही है लीला सर? एम आई ऑडिबल सर? यस यस ये परफेक्ट सर, ओके परफेक्ट। ओके। अमर सर इज देयर सर, अमर सर का कुछ सवाल तो रह गए थे। अमर सर आपका अपॉर्चुनिटी अमर फिर से वापस आ गया है, हाँ जी, गो जी अहेड। जी जी जी, अमर दत्ता जी के साथ जो मैंने कॉल किया हूँ, कोई बता सकते हैं इसमें कौन सा चीज और डेवलप करना चाहिए और कौन सा मैंने मतलब मिस किया हूँ? कोई बता सकते हैं? किसी को ले लीजिए, लीला सर। लीला सर आप किसी को ले सकते हैं, बहुत सारा लोग। जस्ट गिव मी सेकंड सर, ओके। वेव कर रहा है, नो वेद इश्यूज। प्रकाश जी पूरा एकदम ताबड़तोड़ हवा मार रहे सर वहां से। वेद प्रकाश जी आपका हाथों की हवा मेरे को रूम तक पहुंच रही है सर। चलो वेद प्रकाश जी आपके लिए, हाँ जी, ये अनम्यूट कर लीजिए, हाँ।
हेलो सर। जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? नमस्कार सर, अच्छे आप से हैं कहाँ हम से हैं लोग। सर? जी सर। आप कहाँ से हैं? सर मैं कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट दार्जिलिंग। अरे कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट, थोड़ी दिन पहले हम लोग दार्जिलिंग घूम के आए। पहले जानते तो आपका घर घूम के आ जाते। जी सर, हम बोलिए, भी घुमा देते आपको सर। बताइए सर, कैसा लगा ये कॉल जो मैंने सर के साथ लिया था? सर कॉल तो अच्छा था सर। अच्छा। सर बहुत चीज नोट डाउन करते हैं सर, आगे एक एक चीज कहाँ पर मिस्टेक हो रहा है हम भी कुछ कुछ बहुत यहाँ पर नोट कर रहे हैं सर। सर ये आपने जी कोर्स का बताया सर, ये 12,000 का आप कोर्स बताइए सर, 7,999 का कोर्स है ना सर? हाँ, आप बता सकते हैं सर। ये कोर्स कभी भी 12,000 भी हो सकता है, ये तो कंपनी का है ना। कंपनी कभी भी प्राइस हाँ तो अप डाउन कर, जैसे कि हाँ वो बिजनेस के आपका संभाग, नहीं सर, जैसे आप कि बताए वो यहाँ पर सही था कि सर, तो अभी जो यहाँ पर हम लोग लिंक क्लिक करते हैं तो वहाँ कस्टमर के पास 7,999 का दिखाता है ना सर वहाँ पर। तो कोई बात नहीं, आप बोलिएगा सर उसका प्राइस कम हो गया है, 7,999 हाँ कर वो दिया बात गया सही है। है। नहीं सर, सर आपका जहाँ पर थोड़ा सा बता रहे थे वहीं पर थोड़ा कंसेप्ट क्लियर किया सर। वो इशू नहीं है सर, ठीक है, वो कोई इशू नहीं है, जी सर। ठीक है। ना 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 वो जी सर। अब ये कंपनी फ्री दे रहा है, मतलब 7,999 रुपए का जो कोर्स है वो भी फ्री दे रहा है ना। जी जी जी। फ्री तो है ना, फ्री तो मिल रहा है। हाँ हाँ। आप किसी को देंगे फ्री में 8,000 रुपया? नहीं कंपनी दे रहा है, बोलिए ना सर। 12,000 दे रहे हैं तो क्या होता है, कुछ नहीं जी होता है सर। सर। और नहीं सर, नहीं सर, यहाँ पर सब लोग का थोड़ा क्लियर होता तो बात यही, इसीलिए हमने यहाँ पॉइंट आउट किया। ठीक है, बता सकते हैं आप। और क्या पॉइंट है, वो कॉल में क्या दिक्कत आया, मतलब कॉल जब मैंने किया था कौन सा जगह प्रॉब्लम आया, जी। और नहीं क्या करना कॉल चाहिए? ओवरऑल सब, कॉल ओवरऑल तो सब सही सही था सर, मोटा मोटी सब सही था, सही कंसेप्ट क्लियर किया सर जी का। थैंक यू। मोहम्मद मूसा फ्रॉम सऊदी अरबिया। अरे मूसा सर, आप क्या सऊदी अरब से ज्वाइन किए हैं क्या? मूसा सर को अनम्यूट करिए, एक बार बात कर लेते हैं। एमडी मूसा फ्रॉम सऊदी अरबिया। लीला सर सुनाई दे रहा है? यस सर, मैं एमडी सर को मैं अनम्यूट कर लेता हूँ। मूसा सर ने हैंड रेज किया है, जो लिखे हैं फ्रॉम सऊदी अरबिया, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ क्या मूसा सर सऊदी अरबिया में रहते हैं? यस सर, वो सऊदी अरबिया में रहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, मूसा सर को अनम्यूट करिए सर। दे दिया सर। यस सर, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मूसा सर कैसे हैं आप? यस अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा ही हूँ, लेकिन कुछ प्रॉब्लम फेस हो रहा है मेरे साथ। मैं तो अच्छा इसमें इंटरेस्ट था, लेकिन मेरा इधर वन ऐप अवेलेबल नहीं है, बहुत सारा इशू है। तो अभी नेक्स्ट ये मैंने होता है सर कम्युनिकेशन गैप। सॉरी मूसा सर, मैं इंटरप्ट कर दिया। जब हमने मीटिंग का एजेंडा ही सेट कर दिया था मॉक कॉल प्रैक्टिस के ऊपर, तो ये वन ऐप की बात कहाँ से आ गया सर, है ना? हम चाहते हैं कि सेशन सर जो आप है, ना, मूसा सर आप डायरेक्टली लीला सर से एक बार कांटेक्ट करिए। मैं कनेक्ट बात किया। मूसा सर का इशू ये है, मीटिंग, उनका कंट्री में हमारा नहीं चलता सर, ठीक है, वन ऐप का वो। और मूसा सर के लिए ही हमारा बड़ा बिजनेस कैसे वो कर लेगा, है कि नहीं? तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप है, तो उनको अभी वो जूम पे ही चलाना पड़ेगा। बाकी जो है वो हेड ऑफिस के, हमने उनको सारे प्रोसेस बता दिया है कैसे कनेक्ट करना है का सारी चीजें। और रही बात आगे, मैं इस जी टॉपिक को नहीं लेता हूँ क्योंकि ये कॉल प्रैक्टिस के लिए है सर। अगर आप आगे जाके एमडी सर, अगर क्लाइंट के साथ इंटरेक्ट करोगे, कैसे बात करोगे, इसके ऊपर ध्यान जा रहे हैं, ना कि हमारी ओके सर, गाने ओके पे, डिजिटल मार्केटिंग पे, इन सब पे कुछ नहीं है सर। ओके हम सर, एंटरटेन ही नहीं करेंगे सर मुझे इस चीज को। हाँ जी सर, बताइए। ओके। तो फिलहाल अभी जो मैं ये अभी जो सर ने बात किया है अमन सर के साथ, इसके बारे में मैं बोलना चाहूँगा करेक्ट। कि उन्होंने जो जो क्वेश्चन किया है कि ये जो लिंक है, लिंक के बारे में, कि जो लिंक क्लिक करने के बाद बहुत सारा फ्रॉड होता है अभी जो पूरे वर्ल्ड ओवर, इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। और आप जो उनको जो बता रहे थे कि आप मतलब आपका कोई ये नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है, तो इसके बारे में आपने सीरियसली क्या सोच के रखा है, इसके बारे में थोड़ा बताना सकते हैं? समझ में आया मेरे में? मतलब उसका आप इसको थोड़ा सा और मतलब अच्छे से बता सकते थे कि सर आप तो अभी फिलहाल अनएम्प्लॉयमेंट है,
तो आपने जो ये इसके बारे में हमारे फेसबुक पे जो आप विवेक बिंद्रा के बारे में आपने सर्च किया, तो ये क्या सोच के सर्च किया, तो इसके बारे में थोड़ा सा उसको बता सकते थे। और उन्होंने जो क्वेश्चन किया है वो लिंक क्लिक करने के बाद जो फ्रॉड होता है दे रहा है मूसा सर, वॉइस आ रहा है सर? वॉइस क्लियर मेरे को नहीं आ रहा, ब्रेक हो रहा है आपका। एक्चुअली आपका भी वॉइस नहीं आ रहा सर क्लियरली। हाँ, दोबारा एक बार रिपीट करिए। है यस यस सर, मैं ये बोल रहा था कि वो अमर सर ने जो बोला है ना कि अभी मैं अनएम्प्लॉयमेंट हूँ, पहले मैं नौकरी करता था, अभी मैं अनएम्प्लॉयमेंट हूँ, तो उसके बारे में काजी सर और क्या मतलब बता सकते थे कि आप सीरियसली क्या सोच कर रखे हैं, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर सकते थे। और उन्होंने जो क्वेश्चन किया है अमर सर ने कि ये जो लिंक क्लिक करता हूँ मैं, क्लिक करने के लिए डर लगता है, बहुत सारा फ्रॉड होता है, तो इस वजह से मैं मतलब इसको सीरियसली नहीं ले सकता हूँ, तो इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए इसके बारे लीला सर सुनाई दे? मैं आता हूँ सर इस पे। ओके सर, एमडी सर का कहना यह है कि जैसे कि मैं पीछे वाले पे आता हूँ क्योंकि आगे वाले तो कर ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि लिंक क्लिक करने के बाद काफी सारी चीजें होते हैं जो ऑनलाइन फ्रॉड चल रहा है। बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ सर, ऐसे आप पहले तो उनको एंटरटेन करेंगे, ठीक है, एक्नॉलेज करेंगे। उसके बाद आप बोलेंगे सर देखो लिंक क्लिक करने के तुरंत बाद आपका कुछ नहीं हो जाता, ठीक है, पहले आपको देखना होगा, उसमें आपको परमिशन देना पड़ेगा। मान के चलो लिंक क्लिक कर दिया सर, और आपके मैसेज में इनबॉक्स में कुछ ओटीपी वगैरह आ रहा हो, कोई ट्रांजेक्शन का कुछ आपको वो आ रहा हो, ठीक है ना, और जब आप पेमेंट करेंगे सर या कोई आपसे पैसा काटने वाला, बैंक वाले इतना खतरा सिक्योरिटी लगा के रखे हैं। एसबीआई वाले ने क्या किया सर पता है, 3 बार अगर आपने गलती से पेमेंट उधर उधर करके आपने नहीं कर पाया या कुछ उनको लगा थोड़ा ये गलत चल रहा है, तो आपको 1 दिन के लिए ब्लॉक कर देते हैं, आप चाह के भी पैसा नहीं भेज पाएंगे, ठीक है, इतना सिक्योरिटी है। और बाकी सारे बैंक का भी इतना सिक्योरिटी है सर कि 1 रुपया ट्रांजेक्शन होने से पहले भी आपको बार बार पूछते हैं कि भाई आप सही सलामत आप अपने एग्री हो ना कि दे रहे हो ना पैसा, ठीक है। तो गवर्नमेंट की तरफ से और बैंक वालों की तरफ से आपका इतना सिक्योरिटी है कि आप कोई भी लिंक के ऊपर क्लिक करके पहले लिंक को जांच पड़ताल कर लो सर। ऐसा नहीं है कि आपने लिंक के ऊपर क्लिक कर दिया पूरा आपका फोन ही हैंग मार दिया, नहीं सर, ऐसा नहीं होता, क्योंकि मोबाइल फोन्स वाले भी इतना सिक्योरिटी तो आपको देते हैं कि अगर अनजाने में अगर किसी लिंक के ऊपर क्लिक किया उसके बाद आप देखेंगे, आप कोई एक्सेप्ट यस करने से पहले देखेंगे, पहले लिंक ओपन करने के बाद, ठीक है सर। तो इतना तो आप दिलासा उनको दे सकते हो, ठीक है। और एक बात सर, सही बात है, आप लिंक पे क्लिक करने के पहले आप जानना चाहते हैं कि जो है ये बड़ा बिजनेस की तरफ से है, मैं ये बता रहा हूँ आपको कि सर आप देखना चाहते हैं कि आप आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि ये पेमेंट कहाँ जा रहा है, ठीक है। आप ज्वाइनिंग से पहले, एनरोलमेंट से पहले ये काफी सारी चीजें आते हैं। तो सर आप ना मेरा नंबर आप हमारे बड़ा बिजनेस की ऑफिशियल वेबसाइट पे गूगल पे जाके आप जो है ना चेक कर सकते हैं। तो नो योर आईबीसी का उनको बता दो कि गूगल में नो योर आईबीसी आप सर्च करें, मेरा नंबर डालो सर, मेरा CRM ID दे दो, आपका ईमेल ID दे दो, कहीं से भी आपको वहां पे दिख जाएगा। और वहां पे ICP एंड आपका सर्टिफाइड IBC का आपका टैग रहेगा, वो बराबर उनको समझ में आ जाएगा कि मूसा सर जो है ना ये बड़ा बिजनेस का ही है, ये कोई फ्रॉड कंपनी या फ्रॉड काम नहीं कर रहे। आई होप मूसा सर आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने पहले तो बताया, आप बैंक वाले की ट्रस्ट दिलाओ, गवर्नमेंट की ट्रस्ट दिलाओ, ठीक है, और आप जो है दूसरा बड़ा बिजनेस की ऑफिशियल वेबसाइट का ट्रस्ट दिलाओ, ठीक है सर। राइट सर। ओके, तो ये था। एंड दूसरा सवाल क्या था सर आपका? दूसरा सवाल मतलब सवाल नहीं है, मतलब वो काजी सर थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते थे। वो जो अमन सर बताए कि अभी मैं अनएम्प्लॉयमेंट हूँ, अभी मैं मतलब दूसरा कुछ सोचा ना हूँ, तो उसके बारे में उसको थोड़ा सा आप बता सकते थे कि अभी आप सीरियसली क्या करना चाहते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप हमको करेक्ट, यस, ये मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ आपकी बात पे, है ना। और काजी सर भी बहुत ही अच्छे से मतलब आप लोगों को ये इस चीज को ओवरव्यू दिया, ठीक है। यहाँ में जैसे बताया ना कि प्रॉब्लम पे ध्यान दोगे तो गोल दिखना बंद हो जाएगा, गोल पे ध्यान दोगे तो प्रॉब्लम दिखना बंद हो जाएगा, ठीक है। अब इसको पलट देते हैं सर,
इसको पलट के कि मैं ये पूछता हूँ आप लोगों से, काजी सर का क्या ऐसा मतलब बेस्ट पार्ट था पूरे कॉल पे कि आप लोगों को सीखना चाहिए सर? मुझे ये बताइए सर, मूसा सर आप ये बताइए मुझे, काजी सर का जो ओवर कॉल था, हाँ, क्या पार्ट था जो कि आपको लगता है कि मेरे को अगर इम्प्लीमेंट करने से मेरी कॉल पे सुधार आएगा सर? सब कुछ तो ओके है सर, वो मुश्किल नहीं है, वैसे ही चलता रहता है, सही है। लेकिन इसमें एक बात है, वो जो बता रहे थे सर कि वो जो 12,000 का कोर्स है या 10,000 का कोर्स है, इस कोर्स के बारे में अगर हम डायरेक्टली किसी को जब बताएंगे नहीं सर, तो थोड़ा सा मैं आपकी निगेटिव सजेशंस पे नहीं आ रहा, मैं आपकी पॉजिटिव पे आ रहा हूँ। जो काजी सर का ऐसा क्या स्पेसिफिक बेस्ट पार्ट था जो कि हम सबको सीखना चाहिए? मैं भी बताऊंगा सर, मैं भी सुन रहा था, इतने अच्छे से सुन रहा था सर। काली सर का ये बात करने का तरीका बहुत अच्छा है, इसलिए कि इसमें सबसे जो बेस्ट पार्ट मेरे को लग रहा है कि इसमें फ्रेंकली एक आदमी से बात करने के टाइम सामने वाला से मतलब वो फ्रेंडशिप का एक मतलब माहौल तैयार हो जाता है। यार कहाँ से हो, कैसे हो आप, मतलब मैं भी वहाँ से हूँ या मैं भी वहाँ पे गया था, या अगर मैं जानता तो मैं आपके पास भी जाता था, मतलब फ्रेंकली आप मतलब रिलेशनशिप डेवलप करने की जो बातें होती है वो बहुत अच्छा है। ओके, अच्छा, देखो मैं आप लोगों को थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। ये जो कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस करके काफी सारे लोगों ने वर्ड ये चैट बॉक्स के माध्यम से दिया है ना, आप लोग बिल्कुल करेक्ट कह रहे हैं सर। यहाँ पे ये जो कॉन्फिडेंस है ना, इसको लाने में सालों निकल जाते हैं, समझ पा रहे हो ना? जिस तरह से क्लाइंट को हैंडल करना, सामने वाले से कोई भी हो सकता है सामने वाला बंदा, ठीक है ना? एज ए कंसल्टेंट आप जब आप इस कॉन्फिडेंस से बात करते हैं, आधा तो आपका प्रॉब्लम तो वही पे सॉल्व हो जाता है सर। जैसे सर ने ये भी मेंशन किया था, हकलाना नहीं है भाई है कि नहीं? हकलाना नहीं है, तो ये चीज भी आपको फोकस करना था, ठीक है ना? मैंने काफी सारे देखा, काजी सर भी बहुत स्मार्ट है, काजी सर नेगेटिव बातें आपको पूछा कि कहाँ पे आपको नेगेटिव दिख रहा है, लेकिन आप लोगों का एक्सपर्टाइज क्या होना चाहिए था, स्मार्टनेस क्या होना चाहिए था? आप नेगेटिव तो बोलते ही, लेकिन आप पॉजिटिव वाले हाईलाइट करना था। ये कंसल्टेंट का ये खासियत होता है, ठीक है? सर ने आपको पूछा है कि नहीं, उसके साथ साथ आप लोगों को अपने तरफ से ऐड करना था, काजी सर कि मैं तो आपको ये बताऊंगा ही, साथ साथ में मैं कुछ पॉजिटिव बातें भी बताना चाहूंगा। ये आपको दर्शाता है कि आप बड़ा बिजनेस में जुड़ चुके हो, अभी तक आप बड़ा बिजनेस में जुड़े तो हो तन मन से, ये कनेक्शन नहीं बिल्ड कर पा रहा है, ठीक है ना? तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको याद आना पड़ेगा कि हमेशा आप जो है पॉजिटिव चीजें भी देखने के प्रयास करोगे। नेगेटिव तो होता रहेगा सर, नेगेटिव हर फील्ड में है सर। अब आज खाना खाते समय ना, अगर आप देखेंगे तो ध्यान से देखिएगा, इधर उधर देखिएगा। मैं हमेशा कहता हूँ उसमें कंकर, छोटा छोटा कंकर कभी कभी आ जाता है, थोड़ा छोटा काला काला दाग आ जाता है। अगर आप उसको देखोगे ना सर, बाकी खाना को देख ही नहीं पाओगे। ध्यान रखिएगा, कॉल पे बहुत पॉजिटिव चीजें भी होता है कि नहीं? ये बात है। और काजी सर इतने बढ़िया तरीके से आप लोग के साथ है ना ये एंगेजमेंट कॉल, मॉक कॉल कर रहे हैं। बहुत बहुत सारी चीजें मेरे को काजी सर सीखने को मिल रहा है, पर्सनली मैं ये बता रहा हूँ। जैसे जो टीम ने जो एक्नॉलेज किया कि कॉन्फिडेंस वो झलक रहा है आप में, ठीक है ना? वो झलक रहा है, और इसीलिए लोग कह रहे हैं। हाँ, ताकि काजी सर मैं ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहूंगा, आप थोड़ा सा और आगे कंटिन्यू करिए, ठीक है? अभी थोड़ा सा आप एक बार जैसे कि सारे चीजों को समराइज कर दीजिए थोड़ा सा, और जो पॉजिटिव चीजें हैं थोड़ा सा लोगों को आप बताइए, है ना? और उनका भी पॉजिटिव आप थोड़ा सा हाईलाइट कर दीजिए सर। काजी सर, इज इट ऑडिबल टू यू? ओके ओके ओके, मैं एक बार टाइम हो गया है 10:15 और थोड़ा 10 मिनट में मैं आपको समराइज कर देता हूँ क्या करना चाहिए। तो देविका बढ़िया, देविका है। देविका जी कैसे हैं आप? देविका जी को अनम्यूट करिए। देविका जी आप सिलीगुड़ी से बिलोंग करते हैं, आपके साथ लगता है हम लोगों को मुलाकात हुआ था सिलीगुड़ी का था उसमें। मैंने अनम्यूट कर दिया सर। हाँ, देविका मैम आप कैसा लगा कॉल, और क्या कुछ ऐड करना चाहेंगे इसके साथ? सर आपका कॉल बहुत ही क्लियर था, कॉन्फिडेंस वाला था, और हर एक चीज, छोटी छोटी चीजों को आपने बहुत अच्छी तरीके से समझाया जी। मतलब कि क्लियरिटी थी आपकी कॉल में, जो कि समझ में आया। कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा था। थैंक यू।
अच्छा ओके, तो मैं एक बार समराइज कर देता हूँ, ठीक है, बीबीडी और बीबीसी को लेकर। देखिए बीबीडी और बीबीसी जो प्रोग्राम है ना, ये आईबीसी बिजनेस मॉडल पूरा अलग है, ठीक है। आईबीसी बिजनेस मॉडल में जैसे हम लोग कुछ इसके साथ ड्रीम भी बेचते थे, सपना 1 लाख से 5, यहीं पर कुछ नहीं है। तो यहीं पर ये एक बड़ा बिजनेस आज पूरा एडटेक में आया है, टेक्नोलॉजी एजुकेशन जो है बीबीडी और बीबीसी प्रोग्राम, ठीक है। तो ये पूरा अलग है। ये बीबीडी और बीबीसी कोर्स को सेल करने से पहले आपको पहले से खुद का कॉन्फिडेंस कन्विक्शन रखना होगा प्रोडक्ट के बारे में। प्रोडक्ट के बारे में आपने कन्विक्शन नहीं रखा तो आपको पिच करना नहीं आएगा, पिच आप नहीं कर पाओगे। देखिए स्टूडेंट, यहीं पर स्टूडेंट बहुत सारा है, बहुत सारा टाइप का स्टूडेंट है। मेनली स्टूडेंट बहुत सारा लोग आएगा। स्टूडेंट में कोई ग्रेजुएशन कर रहा है, कोई बीटेक कर रहा है, कोई एमए कर रहा है, बहुत सारा स्टूडेंट टाइप का मिलेगा। तो उनको हैंडल करने के लिए प्रोडक्ट में क्या क्या मिलेगा, उनको उनका कन्विक्शन, इसके लिए क्या करना होगा, डेली रिटिमेस अटेंड करो, नोट बनाओ। पहले जो बीबीडी और बीबीसी का जो सिलेबस है, सिलेबस को पहले माइंड में रखने की कोशिश करो, ठीक है। तो पहले सिलेबस क्या क्या सिलेबस में दिया जा रहा है, कैसे आपको क्या क्या मिलेगा इनसे, किस तरह से पढ़ाया जाता है, कौन पढ़ाएगा, जो सर्टिफिकेट दिया जाएगा उस सर्टिफिकेट से आपको क्या फायदा मिलेगा, ये पहले प्रिपेयर करो अपने आप को। क्योंकि देखिए आईबीसी बिजनेस मॉडल में सब लोग, यहाँ पर बहुत सारा आईबीसी है जो आईबीसी बिजनेस मॉडल में अच्छा खासा अर्निंग किए हैं, अच्छा काम भी किए हैं, लेकिन भूल जाइए 1 लाख से 5 लाख बेचने का सपना अब भूल जाइए। अब आपको करना होगा क्या, पूरा एडुकेशन में आना होगा। तो पहले एक टीचर स्कूल में पढ़ाने से, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाने से पहले भी वो खुद प्रिपेयर होते हैं, पढ़ते हैं। तो आपको भी प्रिपेयर होना होगा, ठीक है। सिलेबस क्या है, कैसे करना, ये जब आपके पास कन्विक्शन आ जाएगा ना, तो ऑटोमेटिक आप किसी से पिच कर पाओगे। मैंने तो आज आपको क्या सिखाया, आज आपको मॉक कॉल प्रैक्टिस मतलब ओरिएंटेशन प्रोग्राम में कैसे ले आना, ये सिखाया। इसके बाद तो आगे जाकर और भी मतलब खिचड़ी बनेगा। और यस सर, भी बोल पाएंगे इसमें बीबीडी और बीबीसी में मतलब दो टाइप का यहीं पर ये है, मतलब हमारा क्या बोलते हैं इसको, 1 मिनट, कोई क्या मैसेज, हाँ नहीं कोई मैसेज कर रहा था, क्या लिख रहे थे, एक बार मैसेज बॉक्स चेक करिए सर क्लियर से। हाँ, जो मैंने बोल रहा था बीबीडी और बीबीसी में 2 टाइप का हमारा है, एक सर्टिफिकेशन है, एक डिप्लोमा है। तो बीबीडी में क्या पढ़ाया जाएगा और बीबीसी में क्या पढ़ाया जाएगा, कुछ कोई बोल सकते हैं? बीबीडी में क्या पढ़ाया जाएगा और बीबीसी में क्या पढ़ाया जाएगा? बीबीडी में कौन पढ़ाएगा और बीबीसी में कौन? बताइए बताइए। सब्जेक्ट तो सर दोनों में एक ही है। सब्जेक्ट दोनों में एक ही, और कौन बताएंगे बीबीडी बीबीसी में? कोई है, कोई बोलना चाहेंगे? बीबीडी में क्या पढ़ाया जाएगा, बीबीसी में क्या पढ़ाया जाएगा? बीबीडी में कौन पढ़ाएगा, बीबीसी में कौन पढ़ाएगा? सब कंफ्यूज्ड है, सब देखो कंफ्यूज्ड है, सब देख लीनियर ब्लूप्रिंट सब मतलब लीनियर प्रोफेसर ही पढ़ाएंगे सर। भाई सब्जेक्ट एक ही प्रोफेसर है, एक 3 महीने के लिए है, एक 1 साल के लिए है। तो इसमें खुद का कॉन्फिडेंस आप लोगों का कॉन्फिडेंस नहीं है। मैंने जब एक को छोड़ के जब और किसी से पूछ लिया तो सब सोच रहे क्या कोई दूसरा है क्या, खुद का ही कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। ये कॉन्फिडेंस बिल्ड करना होगा आपको। सर्टिफिकेट में क्या क्या सर्टिफिकेट मिलेगा, सर्टिफिकेट जो बीबीसी में इसमें क्या क्या सर्टिफिकेट मिलेगा, कोई बता सकते हैं? बताइए बताइए कौन है, अरे यार मेरा नेटवर्क क्या,
एस के साबिर अली जी बता सकते हैं? साबिर अली जी को थोड़ा अनम्यूट करिए, बता सकते हैं कि क्या क्या मिलेगा सर्टिफिकेट? आईबीसी गणेश छत्री जी को देख रहा हूँ। गणेश जी नमस्कार, बता सकते हैं आप? नमस्कार। बता सकते हैं? सॉरी सर। आईबीसी, बीबीसी और बीबीडी में आपको क्या क्या मतलब नहीं सर, उसके बारे में मुझे उतना क्लियरिटी नहीं मिला है सर। कब ज्वाइन किए हैं सर? सॉरी सर। आप कब ज्वाइन किए हैं आईबीसी में? ज्वाइन किया हुआ 2 महीना हो रहा है सर। 2 महीना हो गया, फिर भी नहीं पता? कैसे चलेगा सर? आगे जाकर कैसे सर, पिच करेंगे आप? मेरा सर उतना मैं टाइम नहीं दे पा रहा था ना, तो मैं जॉब कर रहा था, उतना टाइम नहीं दे पा रहा था इसके लिए सर। टाइम थोड़ा टाइम निकाल के अटेंड करिए। अच्छा, और कौन है कैमरा में? और कौन है? किसको? इसके साबिर अली जी को अनम्यूट करिए, बहुत टाइम से हैंड रेज करके रखे हैं। साबिर अली जी अनम्यूट हो जाइए। लीला सर सुनाई दे रहा है? यस यस यस, मैं दे रहा हूँ सर। साबिर जी एक बार वेव कर दीजिए अपने हाथ को। यस यस, हाँ दे दिया सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बताइए कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। बढ़िया है सर। अच्छा जी सर, बीबीडी में है सर, बीबीसी में सर आपको सर एंटरप्रेन्योरशिप और सर्टिफिकेट मिलेगा सर। एंटरप्रेन्योरशिप? क्या एंटरप्रेन्योरशिप? किसमें क्या मिलेगा? बिलियनियर ब्लूप्रिंट का एंटरप्रेन्योरशिप मिलेगा और सर्टिफिकेट मिलेगा 1 साल का, 1 साल का पढ़ाई में। डिप्लोमा इन एंटरप्रेन्योरशिप तो बीबीडी में मिलेगा। बीबीसी में क्या सर्टिफिकेट मिलेगा? बीबीसी में सर एंटरप्रेन्योरशिप और सर्टिफिकेट मिलेगा, यही तो पता है सर। और कोई बता सकते हैं? देविका मैम बता सकते हैं? हैंड रेज करके रखे हैं। विशाल वोरा सर है, हैंड रेज करके रखे हैं। अमर दत्ता जी हैं। सर 2 सर्टिफिकेट मिलेगा। एक 3 मंथ में जो मिलेगा वो सर्टिफिकेट इन एंटरप्रेन्योरशिप, और जो 9 मंथ के बाद में मिलेगा वो सेल्स सेटिस्फाइड सर्टिफिकेट। हाँ सर्टिफिकेट। राइट मैम, राइट मैम। ओके 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 राइट, ठीक है, हमने सुन लिया। तो ये कॉन्फिडेंस सबको रखना होगा, सबको जानना होगा, ठीक है। और पहला कॉल, देखिए पहला कॉल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब कस्टमर के साथ आप बात करेंगे तो पहला, जब कस्टमर के साथ आप इंटरप्ट हो रहे हैं ना, तब कम्युनिकेशन आपको उतना अच्छा होना चाहिए, बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करना होगा, क्योंकि फर्स्ट एक बार ही आपको मौका मिलेगा कस्टमर के साथ इंटरेक्ट होने की और भी अच्छे से रैपो बिल्ड करने का, रिलेशनशिप बिल्ड करने का। अगर आप पहले कॉल में हकलाएंगे ना, आप पहले ही कॉल में कॉन्फिडेंस खो देंगे तो कस्टमर आपको नहीं सुनेगा। कस्टमर खुद एक बार आपको कॉल रिसीव करेगा बस, और कॉल रिसीव नहीं करेगा। तो इसके लिए आप एक एजुकेशनल काउंसलर के हिसाब से काम कर रहे हो। वहीं पर आप बीबीडी बीबीसी में एक एजुकेशनल काउंसलर हो, आप किसी स्टूडेंट का करियर वो कैसे आगे बढ़ेगा इसके लिए मदद कर रहे हो। तो आपको खुद को नॉलेज नहीं रहेगा तो आप किसी से नॉलेज कैसे दोगे? सही ना? तो वो फास्ट कॉल में वो आपको देख नहीं पा रहा है, लेकिन वो आपको समझ रहा है कि आप हंस रहे हो कि रो रहे हो, वो आपको समझ जाएगा। तो उसी का हिसाब से आईबीसी में हम लोग जैसे कॉल करते हैं, कॉल इस तरह का है, ठीक है, अलग कुछ नहीं है। लेकिन उसके बाद जो है वो प्रोडक्ट अलग हो जाता है, तो उसको पिच करने का स्टाइल थोड़ा अलग होगा, ठीक है। और जितना हो सके रिटिमेस का जो मतलब रिकॉर्डिंग फोल्डर है उनको बार बार देखिए, नोट बनाइए, और नोट बनाते बनाते कोई भी क्वेश्चन है तो आईबीसी मैनेजर सर है, लीला सर है, उनको भी पूछ सकते हैं कभी भी कॉल करके, सर ये जगह मेरे को डाउट फील हो रहा है तो मेरे को थोड़ा बोल दीजिए, तो वो आपको हैंड होल्ड सपोर्ट करेगा।
ऐसा बात नहीं है, और कॉन्फिडेंस रखना होगा सर। और एक चीज है, बहुत सारा आईबीसी को मैंने बोलते सुना हूँ कि 10-15 कॉल ले लिया सर, कॉल रिसीव नहीं कर रहा है, सर बोला था प्रोग्राम में आएंगे, नहीं आ रहा है। देखिए सर, ये सबके साथ होता है, ऐसा नहीं है हमारे साथ नहीं हुआ है, सबके साथ होगा, सबके साथ हुआ है। तो आपको पेशेंस रखना होगा, ठीक है। कोई भी कस्टमर के साथ आप बात कर रहे हैं, वो आगे जाकर कॉल रिसीव नहीं कर रहे हैं, मतलब पूरा जिम्मेदारी आपका है, ठीक है। आप अपने ऊपर क्लेम लीजिए कि वो मेरी जिम्मेदारी है, मैंने कॉल ठीक से नहीं कर पाया, कॉल ओपनिंग मेरा ठीक से नहीं कर पाया, मैं रैपो बिल्ड नहीं कर पाया, तो प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर काम करिए। बहुत सारा लोग मैनेजर को कॉल करता है, आईबीसी को मैंने देखा हूँ, सर मैंने 10 कॉल किया, एक भी कॉल रिसीव नहीं किया, एक कॉल रिसीव किया था, बोला अटेंड करेगा, अटेंड नहीं किया। उसमें मैनेजर क्या कर सकता है? वो तो आपको हैंड होल्ड सपोर्ट कर सकता है कि कॉल ओपनिंग कैसे करोगे, लेकिन कॉल तो करना आपको है ना, इम्प्लीमेंट तो आपको करना होगा। तो पेशेंस सबको रखना है। आपने जो कॉल ओपनिंग है, जो रैपो बिल्ड करने का स्टाइल है, वो कैसे और भी बेहतर कर सकते हो, इसके ऊपर सोचिए, पेशेंस रखिए और आईबीसी मैनेजर सर से कनेक्ट रहिए, ठीक है। सबके लिए हो जाएगा। और लीला सर, और कुछ बता सकता हूँ क्या? बहुत सारा कुछ बोला हूँ। यस, काफी समय आपने हमें प्रोवाइड किया सर, एंड बहुत सारे लर्निंग्स आपने शेयर किया है, क्योंकि अगर एक एक और आगे हम लेते जाए तो आगे बढ़ते जाएंगे और हमारी मीटिंग कभी खत्म नहीं होगा, राइट सर। तो थैंक यू सो मच अगेन काजी सर, एंड बाकी लोगों को ओवरव्यू मिल रहा होगा। जैसे आज काजी सर जो कि रॉयल इलाइट क्लब के मेंबर हैं, जिन्होंने इस कंपनी में जिया है, मतलब अपने जीवन को जिया है, प्लस उन्होंने रेवेन्यू भी किया है और लर्निंग्स भी बहुत सारा किए हैं, जिसके बदौलत आगे वो की बात पे अभी भी है, ठीक है ना। तो मैं आगे हमारी ये जो जर्नी है ना, और बढ़ते रहेंगे, हम आपको एक एक करके मिलाएंगे हमारे टॉप सीपी नवरत्नस को, जो कि आप लोगों के लिए बेहतर होगी। जो नए जो ज्वाइंट आईबीसी है, जो हमारी कंसल्टेंट्स है, हमारी टीम मेंबर्स है, उनके लिए बहुत फायदेमंद होगा। क्योंकि काफी सारे लोग अभी भी नहीं पता, जिनको ये कॉल तो कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं गैप है, जिन्होंने कॉल शुरू भी नहीं किया है उनके लिए ये रामबाण है। मैं सही कह रहा हूँ, है ना। जिन्होंने कॉल शुरू भी नहीं किया उनको हल्का सा आइडिया हो गया अभी बात होते कैसे है और बात करना क्या चाहिए सर, ठीक है। और एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा लीला सर, हाँ जी सर, कि जो आईबीसी अभी सोच रहे हैं ना कि मैं थोड़ा देख लेता हूँ उसके बाद मैं डीएमटी करूंगा, उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ सर, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अगर किसी ने डीएमटी नहीं किए हैं स्टार्ट, तो आज से डीएमटी करने के लिए मैनेजर सर से कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि डीएमटी फ्यूल है। आपके पास गाड़ी है, अगर आप फ्यूल नहीं भरोगे तो कभी भी आना जाना, मतलब आपको जर्नी करना बहुत मुश्किल है, ये हो नहीं सकता है। जो लोग आज यहीं पर आरएसी है, नवरत्ना है, वो भी पहला उनका फोकस होता है डीएमटी, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर आएगा, ज्यादा से ज्यादा सेल होगा। जो लोग 30 कस्टमर को लेकर पूरा 30 दिन गुजार देते हैं, उन लोगों के लिए ये आईबीसी बिजनेस मॉडल नहीं है, वो कभी भी सेल नहीं कर पाएगा। अगर आप रेवेन्यू करना चाहते हैं, आपका टारगेट है महीने में 1 लाख कमाना चाहते हैं, कमीशन बढ़िया है, जितना ज्यादा हो सके आप डीएमटी करिए। उसके लिए मैनेजर सर हैं, उनके साथ कांटेक्ट करिए, आज से ही डीएमटी स्टार्ट करिए। डीएमटी जितना करोगे सर, अगर आपने 4000, 5000, 6000 का डीएमटी कर रहे हो हर महीने, काफी है, स्टार्टिंग में वही करिए, देखिए आपका रिजल्ट आएगा ही आएगा, ठीक है। यहीं पर जो लोग आरएसी है, नवरत्ना है, पहले ही फोकस किया, लीला सर से पूछिए कितना डीएमटी हम लोग करते हैं, करके फिर वो रेवेन्यू जनरेट करते हैं। क्योंकि कस्टमर अगर नहीं आएगा तो किसको आप बोलोगे, किसको बेचोगे आप प्रोडक्ट? दुकान खोल लिया, प्रोडक्ट आ गया है, कस्टमर नहीं है, तो कैसे रेवेन्यू होगा? तो डीएमटी करना स्टार्ट करिए सर। लीला सर, ओवर टू यू। यस, थैंक यू सो मच, एंड काफी समय होगा, रिटिमिस का टाइम भी हो गया है, आप लोग थोड़ा सा रेस्ट लीजिए, फिर दोबारा रिटिमिस पे जाइए। और आज एक स्पेशल सेशन है, जो कि किसके ऊपर है पता है आप लोग को? मैं बता दूं, जैसे सर ने कहा ना कि डिजिटल मार्केटिंग करिए,
ये इस टॉपिक इसी के ऊपर है ना। पता नहीं क्या कोइंसिडेंस है, सर ने भी बोल दिया और रितनेश में भी डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर ही है कि आप लोगों को आइडिया लग जाएगा सर कि डिजिटल मार्केटिंग करते कैसे। ठीक है, चलिए आज सर विथ योर परमिशन काजी सर आज की मीटिंग को हम रैप अप करते हैं, है क्या ना, ताकि आगे हम और भी नए नए सेशन मॉक कॉल के ऊपर लेके आ पाए। राइट काजी सर? थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। ओके थैंक यू काजी मेहर सर।